फाइनली वन पीस के न्यू चैप्टर में ईमू की एंट्री हो चुकी है और इसके अंदर हमें कलर स्पेड इमेज दी गई है जिसके अंदर सारे स्ट्रॉ हैट्स बाटाकुरी मीट कैफे में है। इसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो बोनी के पास एक सोन टेबलेट है जिसके ऊपर RIP लिखा पड़ा है। तो चलिए मेन स्टोरी पे चलते हैं। हमारा चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां पर खत्म हुआ था और हमें चैप्टर का नाम बताया जाता है 1 सेकंड। इसमें हमें वही फाइट दिखाई जाती है गबान वर्सेस सोमर्स की। गबान का अटैक देखकर वो सब शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये अटैक उसके ऊपर वर्क कैसे कर गया और वो गबान से पूछता है तुमने क्या किया। फिर गबान उसके ऊपर फिर से अटैक करता है पर सोमर्स बैरियर बनाकर बच जाता है और पूछता है कि तुम एल्बाफ में क्या कर रहे हो माउंटेन ईटर। तो गबान भी उसको जवाब देता है कि तुम कब से सीरियस बातें करने लग गए। फिर वो सब शॉकली रिएक्शन देता है और कहता है कि क्या तुम इससे मिले हो। रॉबिन कहते हैं हाँ हम इससे मिले हैं, ये क्लोन का बाप है। इसकी और जोरो की फाइट हुई थी और लूफी की, बट इसने इजीली लूफी और जोरो को हरा दिया। जिम्बे कहता है इस ओल्ड गाय ने। फिर जिम्बे कहता है अगर मैंने सही सुना है तो इसका नाम स्कोपर गबान है और वो इक्वल है रेली के जो कि पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन था। फिर चोपर कहता है कि इसके अटैक का फर पड़ रहा है। रॉबिन कहती है मैं इसकी हेल्प करता हूँ, बट जिम्बे उसको रोकता हुआ कहता है कि तुम इसकी मदद करो क्योंकि ये जो आयरन थ्रोन्स हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। फिर सोमर्स अपना एक नेम अटैक करता है हेल ऑफ द क्रिम्सन लोटस और उसको कहता है कि तेरे लिए खड़ा होने की एक स्क्वायर इंच भी जगह नहीं छोड़ूंगा। फिर गबान कहता है कि मैं वहां से भी जल्दी में हूँ और अब वो गबान अपना नेम अटैक करता है ऊ 10 राकू और उसके 2 हिस्से कर देता है और बेचारा सोमर्स वहीं पे गिर जाता है। गबान गबान सोमर्स के 2 हिस्से करके क्लोन की तरफ बढ़ने लग जाता है। नामी और ऊसप ये दो के शौक हो जाते हैं। फिर वो आपस में बात करते हैं कि उसने इसको हरा दिया। फिर चोपर भी सोचता है कि ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि कोई एक इमोर्टल बंदे को काट सका है और वो छोड़ के चोपर चोपर स्ट्रॉट्स को छोड़ के गबान के पीछे भागने लग जाता है। नामी उससे पूछती है चपको चोपर तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एल्बाफ के सारे बच्चे सो रहे हैं। वहां पर गलिंगम खड़ा है और देख रहा है एल्बाफ के स्कूल को चलते हुए और वहां की टीचर रो रही है उस नजारे को देखते हुए। फिर गलिंगम खुद से एक एरो से शूट करता है स्कूल की तरफ जहाँ की लाइब्रेरी की तरफ ताकि लाइब्रेरी में आग लग सके और वो फिर लाइब्रेरी में आग लगा देता है। रोबिन उसको देख के चौक हो जाती है और एल्बाफ के लोग कहते हैं कि जरूर इट्स नॉट योर फॉल्ट। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाती है उसी लड़की को जिसको गनको ने अच्छा खड़ा किया। नेक्स्ट पैनल में गनको और रोंजा को दिखाया जाता है। रोंजा रोते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से स्कूल में आग लगी है, मेरी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। और फिर वहाँ एल्बाफ के जेंट्स कहते हैं ये सच नहीं है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है गनको वर्सेस गबान को। गनको गबान को कहती है पायरेट किंग क्रू के मेंबर तुम जानते हो ना, अगर तुमने मेरी बात मानने से मना किया तो मैं होस्टेज को मार दूंगी। और वहां पे फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्बाफ के बच्चे क्लोन से कह रहे होते हैं ये आसान आ चुके हैं हमें बचाने के लिए। उसके बाद क्लोन कहता है कि मेरा बाप यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम सबको अब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप सबको बचा लेगा। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गनको एकदम क्लोन के नेक के पास पहुंच गई है और अपनी स्वॉर्ड को उसके नेक पे पॉइंट करती है। गवान इतनी देर में सोच रहा होता है कि अगर मैंने बच्चों को बचा लिया तो एल्बाफ बच जाएगा और वो क्लोन को कहता है बेटा जस्ट गिव मी अ 1 सेकंड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड। फिर क्लोन कहता है मैं समझ गया डैड, मैं एक वॉरियर हूँ और आप प्लीज इसको हरा दीजिए। फिर गनको कहती है कि एक बार जो किसी की जान चली गई तो फिर वो वापस नहीं आती क्लोन। फिर हमें गबान के फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जहाँ पर क्लोन का बर्थ हुआ था। कहते हैं क्लोन प्लीज बी ओके। फिर गबान मन ही मन सोच रहा होता है अगर मैं इसको नहीं रोक पाया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर गबान अपने ऑब्जर्वेशन हाकी की मदद से देखता है कि गनको ने उसके नेक के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर दिया है। इसको देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसका जीतना थोड़ा टफ है तो वो फटाक से गिव कर देता है और कहता है प्लीज स्टॉप। फिर गनको उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अपने एरो वाले स्वॉर्ड से अटैक करती है, उसके शरीर के आर पार अपने 3 एरो कर देती है और उसको ट्री से नीचे फेंक देती है। और उसके बाद क्लोन जोर से चिल्लाता है डैडी। सारे बच्चे यासन यासन चिल्ला रहे होते हैं बट क्लोन कहता है डैडी। डैडी वर्ड सुनते ही गनको को थोड़ा कुछ फ्लैशबैक आने लगे हैं जिसके अंदर ब्रू को दिखाया जाता है जब वो पायरेट नहीं था। फिर गनको सोचती है व्हाट इज दिस मेमोरी। फिर उसको फिर से फ्लैश आता है जिसके अंदर एक यंग लड़की चिल्ला रही थी अपने फादर का नाम। उसके बाद अचानक से गनको कंट्रोल से बाहर आती है। गनको कंट्रोल से आते ही पहले ब्रुक का नाम लेती है और फिर वो ब्रुक को छुड़ाने जाती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ईमू ने उसके ऊपर फिर से कंट्रोल कर लिया है और हमें बताया जाता है कि होली लैंड अभी बहुत ज्यादा होली लैंड में आग लग चुकी है। और फिर हमें गलिंगम दिखाया जाता है जो कि कैरेट ईमू। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट पैनल में गनको को बहुत
बहुत बड़ा फेस गनको को दिखाया जाता है, जिसमें वो कहती है, जिसको ईमू ने कंट्रोल कर लिया है, और ईमू की आंखें भी गनको की आंखों से रिप्लेस हो चुकी है। और फिर ईमू कहता है द डीमन ऑफ गॉड ईमू विल शो यू, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर के एंड में लास्ट में ईमू की एंट्री हो जाती है, जिससे पता चलता है कि ये चैप्टर कितना आने वाला चैप्टर कितना खतरनाक होने वाला है। और ईमू बहुत ज्यादा गुस्सा है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या आता है। अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं।